राधे दोस्तों, आत्मनमन। दोस्तों, आज हम एक बहुत जो टेलीफोन साक्षात्कार है एक अरबपति फेमी की एक स्टोरी के माध्यम से समाज के लिए क्या किया जानते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी की तरफ। एक बार जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में नाइजीरियाई अरबपति फेमी ओटेडोला से रेडियो प्रस्तुतिकर्ता ने पूछा, जो मतलब रेडियो में जो प्रस्तुति करते हैं, उन्होंने उनसे पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली। मतलब उनकी खुशी के बारे में बताना चाहते हैं, मतलब पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा समय था, ऐसा कौन सा दिन था जो जीवन में आपको सबसे अधिक जहाँ पर खुशी मिली। तो फेमी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। तो पहला चरण धन और साधन संचय करना था। जब उन्होंने धन और साधन को संचय किया अपने जीवन में, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब नाइजीरिया और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मतलब पूरा जो अफ्रीका में जो डीज़ल था उसकी आपूर्ति का सबसे ज़्यादा यानी कि 95% उनके पास था। मैं अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़ा पोत मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। फिर चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर सौंप दूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहाँ मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे जैकपॉट जीत कर शेयर कर रहे हों। मतलब बहुत खुश थे। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो जानते हो दोस्तों, इस बच्चे ने क्या कहा? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह बदल दिया। तो क्या कहा दोस्तों इस बच्चे ने? मैं आपका चेहरा याद करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। कहने का भाव है, इस शानदार कहानी का मर्म यह है कि दोस्तों, हम सभी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए और क्यों याद किया जाएगा। आपके पास पैसा बहुत है, अच्छी बात है, परंतु अपने समाज और लोगों के लिए क्या किया है, ये काफ़ी चिंतनीय विषय है, जिस पर हर इंसान का ध्यान नहीं जाता है। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? यह सब मायने रखता है दोस्तों। तो देखिए, कितनी सुंदर कहानी के द्वारा हमने जाना कि हम आखिर आज समाज के लिए करते क्या हैं। धन्यवाद दोस्तों।